Hello dear students, welcome back to my channel. So today we'll be solving some numericals on the temperature conversion. So previously we have learned some formulas. हमने देखे थे formulas के फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करें, और हमने देखा था कि सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें और रिवर्स. ठीक है. सो लेट मी टेक अ क्वेश्चन हियर. चलो पहला पार्ट हम कर लेते हैं. चलो 40 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में, राइट. सो डायरेक्टली हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला. सो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया होगा प्लस 32, राइट. सो फ़ारेनहाइट्स में हमें निकलेगा 9/5 मल्टीप्लाइड बाई सी दैट्स 40 प्लस 32. So this will be 5 ones are 5 eights are. This is 9 eights are, that is 72 plus 32. So डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे पास क्या निकलेगा? That will be 104. So the solution of this will be 104 डिग्री फ़ारेनहाइट. So 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वही, और स्केल पे हमारे पास ये वैल्यू आएगा. ठीक. नेक्स्ट विल बी सॉल्विंग. We solve 50 degree Celsius to degree Fahrenheit, right? तो इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होगी. सो 9/5 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज, यहाँ पे सेल्सियस जो है दैट इज 50 प्लस 32. सो 5 1 ज़र 5 10 ज़र, सो 9 10 ज़र हो गया 90 प्लस 32. सो दिस विल बी इक्वल टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट. सो अगर इसी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम कन्वर्ट करना चाहिए किसमें? केल्विन में. ठीक है. अगर हम इसमें केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, देखो केल्विन को डायरेक्टली हम फ़ारेनहाइट के साथ नहीं करेंगे, हम फ़ारेनहाइट को पहले किस में? सेल्सियस में. सो वी नो 122 डिग्री इज व्हाट 50 डिग्री सेल्सियस. देखो हमारे पास फॉर्मूला भी है इसमें लिए, क्या बनेगी अगर हम सेल्सियस यहाँ पे बनाना चाहिए फ़ारेनहाइट से? दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी F -32, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5/9 ऐसे, राइट. डिग्री फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9. देखो सेल्सियस हमारे पास कब निकलेगा? हमारे पास 122 डिग्री फ़ारेनहाइट है. दिस विल बी 122 माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9. सो सेल्सियस हमारे पास कितना निकल के आएगा? दिस विल बी 122 माइनस 32, दैट मीन 90 इंटू 5/9. 9 1 ज़र 9 10 ज़र, सो डिग्री सेल्सियस विल बी वंस अगेन 50. तो 122 को हमने वापस कन्वर्ट कर दिया किसमें? सेल्सियस में. तो दिस टेम्परेचर इन सेल्सियस वी कैन कन्वर्ट इट इनटू व्हाट? केल्विन. ठीक है. तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें? सिंपली, सो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. ठीक है. अगर आप इस डेसिमल को छोड़ भी दे फॉर मेकिंग कैलकुलेशन ईजी, ठीक है, तो ये आप बाद में, अगर हमारे पास क्वेश्चन था उसमें पॉइंट्स में आंसर था तो फिर आप ये कंसिडर करोगे. ठीक है. अगर नहीं था पॉइंट्स में आंसर तो डायरेक्टली आप क्या 273 ले सकते हैं. सो के विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 डिग्री, 50 प्लस 273.15 कितना आएगा ये? 15 ऐसे, 3 ऐसे, 7 और 5 हो गए 12, 1 आएगा कैरी. सो दिस इज 323.15. ये हमारे पास आएगा केल्विन. ठीक है. नाउ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दैट, रब कर लेता हूं मैं. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारा, अगर हम -40, ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें, ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? देखो -40, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है. -40 डिग्री सेल्सियस, अगर ऐसा टेम्परेचर हमारे पास है जो
हमारे पास सेल्सियस स्केल पे क्या दिखाता है, -40 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल पे क्या दिखाएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू व्हाट, 9/5 इंटू -40, ठीक है, +32। सो दिस इज गोइंग टू बी 9/5 -40, ठीक है, +32। यहाँ करेंगे 5 1 ज़ार 5 -8 ज़ार, ठीक है। सो 9 8 ज़ार मीन्स व्हाट, this is -72 plus 32, right? So -72 को +32 का just once again -40, ठीक है। तो जो -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये ऐसा टेम्परेचर है विच हैज बो सेम वैल्यूज, ठीक है, किस पे, फ़ारेनहाइट स्केल पे भी और सेल्सियस स्केल पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट जो हमारे पास निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू -40। हम सिंपली लिख सकते हैं जो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे। तो ऐसा टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या कोई ये ऐसा टेम्परेचर है जो सेल्सियस स्केल पे भी सेम हमारे पास रीडिंग दिखाएगा और फ़ारेनहाइट स्केल पे भी सेम रीडिंग दिखाएगा, -40, राइट। सो यहाँ पे और भी कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। आई विल राइट सम क्वेश्चंस फॉर यू एंड यू विल सॉल्व दोज, ठीक है। जैसे आप ये करोगे 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, या 273 केल्विन को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो 273 केल्विन को आप कैसे करेंगे फ़ारेनहाइट में, फर्स्ट यू विल कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, देन डिग्री सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया गया होगा क्वेश्चन में, मे बी कि ऐसा क्वेश्चन होगा, द टिपिकल क्वेश्चन बी आस्क्ड कि हमारे पास केल्विन से फ़ारेनहाइट में दिया गया होगा, ठीक है। ऊपर से हमारे पास चलो 285 केल्विन दिया गया होगा, ठीक है। फिर नीचे हमारे पास ऑप्शंस दिए गए होंगे फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो यू विल हैव टू कन्वर्ट व्हाट, 285 Kelvin directly into Celsius, then you will convert it back into what, Fahrenheit, right? So these were some conversions, ठीक है। So in next lecture we will be doing what, we will be having a go on state change, right? So thank you, keep watching, do subscribe my channel and like and share my videos. Thank you.